हेलो गाइस, वेलकम टू द वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के लिए मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चनों को लेके आ गया हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया है कि अब जो है मेंटल एबिलिटी जो क्लास है मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे एक दिन में उतने क्वेश्चन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेंटल एबिलिटी से जो है ना दोस्तों, पूरे जो हैं 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो है ना पूरे दोस्तों 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एनटीएससी के एग्ज़ाम में। 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। अब आपको 120 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन करना होता है। मैं आपको बता दूं कि मेंटल एबिलिटी का जो लेवल होता है ना, बहुत ही आसान लेवल होता है। अगर आप लोग टारगेट बना लेना कि मेरे को 100 में से 100 नंबर लाना है, तो एकदम आप निश्चित होकर रहिए कि आपको 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है ना टाइम टेबल प्रॉपर ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ करना है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग पढ़िए वही चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में आए। फालतू की चीज़ों को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए जो लेके आ गया हूँ वो लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये होता है कि आपको जो है ना एक सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में भी हम लोग जो है 10 क्वेश्चन हो सके तो 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपके प्रीवियस ईयर में एनटीएससी के एग्ज़ाम में 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं आज आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2018 में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो को और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एनटीएससी से कोई भी इंफॉर्मेशन, एनटीएससी से कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि 2020 और 2021, क्योंकि आपको पता है कि एनटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में यानी इसी महीने में 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो 13 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों, एक और ख़ास बात कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अनअकैडमी का भी लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी का जो है ना आपको इस चैनल पे लिंक मिल जाएगा। तो अनअकैडमी का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है अनअकैडमी के लिंक पे जाके क्लिक करके डायरेक्ट जो है मेरी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ पे एवरीडे यानी रोज़ाना जो है मैं 9 बजे सुबह लाइव आता हूँ। जो लाइव होता है दोस्तों वो एकदम फ्री क्लास होती है। आपको अनअकैडमी के इस लाइव सेशन में कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में यानी सुबह रोज़ाना 9 बजे आप फ्री में मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस जो होती हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 बजे रोज़ाना अनअकैडमी का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम भी जुड़ना है तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि अनअकैडमी पे जितनी भी मेरी क्लासेस चलती हैं मैं टेलीग्राम पे उस चीज़ को प्रोवाइड करता हूँ, यानी उस लिंक को प्रोवाइड करता हूँ। तो उस लिंक से आप डायरेक्ट जो है अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम से आप अनअकैडमी के मेरी कोई भी क्लासेस जो है आप देख सकते हैं। मेरी जो सुबह क्लास चलती है, सबसे पहले जो क्लास चलती है वो सुबह 9 बजे मेरी क्लास चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए जो लगा हुआ है, ये क्वेश्चन जो दोस्तों कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसमें जो है हमें इस वाली जगह पे, यानी जो ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह पे बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है, हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो क्या रहता है कि नंबरों को देखना कि नंबर में क्या चल रहा है। सपोज डेट कि यहाँ पे 6 है और 6 के जस्ट बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 60 आ रहा है और 60 के बाद 120 आ रहा है।
यानी जो नंबर है उन नंबरों में कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है। अगर कुछ कम का डिफरेंस आता तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ एडिशन होता, अगर उसमें कुछ बड़ा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आपको इस क्वेश्चन में एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, आप कोई से भी जो है ना फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो 6 है ना वो आया कैसे, और 6 के बाद ये डायरेक्ट 24 कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 आया हुआ है ये कैसे आया है 6। तो 6 के लिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो 6 जो है हमें जो निकल के आया है 2 का क्यूब, माइनस में जो हम लोग क्यू कर रहे हैं उसी को घटा देना है। तो 2 का क्यू करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, और 8 में से जब 2 जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी पहला जो ये है कंडीशन ये तो भाई आ रहा है। दोबारा जो दूसरा हम करके देखेंगे कि 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 24 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 का क्यू करेंगे और माइनस में 3 करेंगे, क्योंकि 3 का जब हम लोग क्यू करते हैं तो कितना होता है 27 होता है, और 27 में से जब 3 आता है तो मेरे पास कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। सेम वैसा ही बढ़ते चलना है, यानी 4 की पावर क्या करना है, क्या 4 की पावर 4 करना है, नहीं सॉरी 4 की पावर जो है ना 3 करना है और -4 कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास 60 आ जाएगा। सेम वैसे ही 5 की पावर 3 -5 = 120। सेम जो मुझे ये 120 तक तो आ गया है, लेकिन मुझे 120 तक नहीं लाना है, मुझे इसके आगे लेके आना है। मुझे जो है ना इसके आगे वाले टर्म के बारे में पता करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा 6 का क्यूब माइनस में 6, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी नंबर ले रहे हैं उसका हम लोग क्यू निकाल रहे हैं और सेम उसी नंबर को हम लोग उस चीज़ में से माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग 6 का क्यूब -6 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 210, क्योंकि 6 का क्यूब करिए और माइनस को 6 कर दीजिए तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है उसके साथ चला जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि जो लॉजिक लग रहा है वो कौन सा लॉजिक लग रहा है। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो भी लॉजिक एक क्वेश्चन में लग रहा है, यानी एक इस वाले यूनिट में जो लॉजिक लग रहा है ना वही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए और वही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। और जो हम आंसर निकाल रहे हैं ना इसमें भी वही चाहिए, है ना। अलग अलग ये नहीं कि इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा दो उसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगा दो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेटर टू बी द प्लेस इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फिगर बिलो। आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इस जगह पे बताना है कि क्या जो है ना आंसर आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये देखिए 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, और इस पूरे बॉक्स में जो है ना एक L भी दिया गया है। अब हमें जो है ना इस L की पहचान करनी है और पता लगाना है कि भाई ये L जो आया है वो कैसे आया है। तो L कैसे आया ये चीज़ मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी मेरे को नंबर दिया गया है ना सारे नंबर को ऐड करो, यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 3 दोस्तों हो जाएगा 12, जो कि दोस्तों 12 अल्फ़ाबेट में हम लोग जाते हैं A से लेके Z तक। तो जो 12 है ना उसका जो पोजीशन होता है ना वो L पे होता है, यानी L का जो पोजीशन होता है वो 12 होता है। सेम उसी तरीके से हम लोग इस वाले सीक्वेंस को भी देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं तो दूसरा सीक्वेंस भी सेम वैसा ही होना चाहिए। तो दूसरे सीक्वेंस के लिए फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं 9 + 6 प्लस में 4, 9 + 6 + 4 यानी 6 और 4 10, 10 और 9 19 हो जाएगा। 19 का जो पोजीशन होता है अल्फ़ाबेट में क्या होता है S होता है। तो यहाँ से ये आ गया। तीसरे वाले कंडीशन में मुझे क्या करना है 7 प्लस में 1 प्लस में 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 8 16 हो जाएगा। और 16 का जो पोजीशन होता है वो P के लिए होता है, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट याद भी करना पड़ेगा A से लेके Z तक। मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट जो है याद कैसे करना होता है। अल्फ़ाबेट की सीरीज़ जो याद करने का तरीका होता है इसमें हम लोगों को 2 हाफ में बांटना पड़ता है। पहला हाफ जो होता है वो होता है N से लेके N तक, और दूसरा हाफ होता है N से लेके Z तक। इस वाले हाफ को हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं और इस वाले हाफ को हम लोग सेकेंड हाफ कहते हैं। यानी A से लेके जो N तक का नंबर होता है, A से लेके जो N तक का नंबर होता है वो 12 तक होता है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग M तक जाते हैं तो M से स्टार्ट हो जाता है 13 और डायरेक्ट कहाँ तक चला जाता है 26 तक चला जाता है। तो आप लोग हाफ हाफ करके याद कर सकते हैं कि पहला जो हाफ होता है वो A से लेके N तक होता है और दूसरा जो हाफ होता है वो M से लेके Z तक होता है। तो इसमें जो वो मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो निकालना था वो क्या निकालना है हमें 8
प्लस में 2 प्लस में 3, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। तो 13 का जो पोजीशन होता है, अभी मैंने बताया कि 13 का क्या पोजीशन होता है, m होता है, क्योंकि जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि जो सेकंड हाफ का स्टार्टिंग होता है वो m से होता है और m का जो पोजीशन होता है वो 13 नंबर पे होता है। तो आपको देख लेना है कि ऐड करने के बाद 13 आ रहा है और 13 का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, m होता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए तो आप देख ही रहे हैं क्या है, तो वो है m, है ना। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है ना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी पैटर्न पे था, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। आपको इस सीरीज में जो है ना मिसिंग नंबर की तलाश करनी है और बताना है कि इस पूरे सीरीज में कौन सा नंबर है जो मिसिंग है। तो मैंने आपको तरीका बताया है। तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुना करके देखना पड़ता है, भाग करके देखना पड़ता है। लेकिन तरीका क्या है कि अगर छोटे नंबर से डायरेक्ट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें या तो स्क्वायर चल रहा होगा या उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन चल रही होगी। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट एक नंबर से डायरेक्ट दूसरे नंबर पर बड़ा नंबर आ जाए तो याद रखना या तो स्क्वायर चलेगा या तो उसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा या तो उसका क्यूब चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद जस्ट 10 आ रहा है। तो 2 मंगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का 1 करेंगे, यानी 3 की पावर 1, माइनस में क्या करेंगे 1, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। सेम आगे ऐसे ही करेंगे, तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या कर देंगे 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी मैंने बोला कि जब भी छोटे से बड़ा नंबर एक डायरेक्ट आ जाए तो कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, या स्क्वायर निकालना पड़ता है या तो मल्टीप्लिकेशन निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस का 1, तो हमारे पास आ जाएगा 26। उसके बाद हम लोग 3 की पावर 4 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82। उसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 की पावर 5 माइनस में 1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 242। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि पहले माइनस आया है, फिर प्लस आया है, फिर माइनस आया है और फिर प्लस आया है। अगर ये चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि भाई इसके साथ माइनस हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, इसके साथ माइनस हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि इसमें जो कर रहे हैं हम लोग 3 जो है 3 की पावर 1 कर रहे हैं, 3 की पावर 2 कर रहे हैं, 3 की पावर 3 कर रहे हैं, 3 की पावर 4 कर रहे हैं, 3 की पावर 5 कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ कर रहे हैं ना, कभी हम लोग माइनस कर रहे हैं, किसी में प्लस 1 कर रहे हैं, किसी में माइनस कर रहे हैं, किसी में प्लस 1 कर रहे हैं। यानी ये सीक्वेंस से चल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 82। और 82 जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है उसका करेक्ट आंसर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड जो दोस्तों है ना क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि विच सिंबल रिप्रेजेंट द क्वेश्चन मार्क इन फिगर x0, और ये हमारे पास दिया गया है फिगर। अब इस फिगर में जो है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे सर्कल है, इसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो है ना रेक्टेंगल कर रहा है, यानी x0 इसका जो हमें कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि डबल रेक्टेंगल है और इसका जो यूज़ हो रहा है यानी इसको जो बैलेंस कर रहा है ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन माइनस कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि ये चीज़ किसको बैलेंस करेगा। तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको देखेगा एक सर्कल दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये x है ना। ये देखिए ये जो कट वाला है ये वाला, और यहाँ पे देखिए कट वाला जो है किसको बैलेंस कर रहा है, ये रेक्टेंगल को, यानी इस चीज़ को बैलेंस कर रहा है। ऑलरेडी मेरे पास क्या दिया हुआ है, सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। क्या चीज़ की कमी हो रही है, तो भैया इस रेक्टेंगल की कमी हो रही है। अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगल आ जाएगा तो इस इक्वेशन को जो है ना बैलेंस कर देगा। कैसे बैलेंस करेगा, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया तो यहाँ पे कट फाइनस है, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल दोनों दिया गया है और कट मार्क है। तो इन दो अगर आ रहे हैं तब इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक सर्कल है और एक क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यानी क्रॉस है। यानी इस क्रॉस को जो बैलेंस कर रहा है एक रेक्टेंगल बैलेंस कर रहा है, और इस सर्कल को जो बैलेंस कर रहा है ये भी एक रेक्टेंगल बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि कट
और जो सर्कल है उसको क्या कर रहा है, रेक्टेंगल है हमें जो है बैलेंस कर रहा है। आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं कि जिस चीज़ में हम लोगों को निकालना है उसमें कट तो दिया गया है ना, सर्कल दिया गया है, तो क्या नहीं दिया गया है, तो ये वाला चीज़ नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी हमारे साथ जो है ना रेक्टेंगल नहीं दिया गया है। अगर सब में दे दिया, क्रॉस दे दिया गया, रेक्टेंगल दे दिया गया और कहीं सर्कल ना दिया गया हो, तो मेरा आंसर किसके साथ चला जाता है, इस सर्कल वाले के साथ चला जाता है। आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना सही से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 32। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। अब क्या लॉजिक लगाना है आपको, ये ध्यान में देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों क्वेश्चनों में दोनों जो ऊपर दिए गए हैं उनमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर उन दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है तो आपको इस थर्ड वाले में भी वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अलग अलग लॉजिक मिल रहे हैं ना, तो समझना कि आपका आंसर जो है ना गलत आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाने के लिए सब में एक ही लॉजिक को लगाना पड़ेगा। एक ही लॉजिक जो है सब में काम करेगी। और वो लॉजिक कैसे काम करेगी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ चल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए 108 है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ 108 है, प्लस में क्या कर देना है 17 कर देना है, यानी इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। 125 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। सेम उसके बाद हम लोगों को ये वाला भी करना है, इसको और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी मैं यहीं कर देता हूँ 240 प्लस में 103 को ऐड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 343। और ये आपको पता है कि ये जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 का क्यूब और माइनस क्या कर देना है, 5 का क्यूब कर देना है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या डिफरेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिए गए हैं उन नंबरों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसका क्यूब निकाल देना है। आप इस वाले पे भी करके ट्राई कर सकते हैं कि जो ये पहले वाले में हो रहा है क्या वो दूसरे वाले में हो रहा है। तो देखिए करके देख सकते हैं 309 को और 203 को क्या करना है, ऐड करना है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 512 और 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। अब मेरे को किसको ऐड करना होगा, इस दोनों को ऐड करना है, यानी हमें करना है 39 को और 25 को। आप इन दोनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भी जो आएगा वो 4 का क्यूब आएगा। यानी जो डिफरेंट आ रहा है वो जा रहा है 8 - 4 का, और ये जो मेरा डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो भी हो हमें क्या करना है कि इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है भैया, इसमें भी 4 आ गया। तो हमें जो लास्ट वाला लॉजिक लगाना है, लास्ट वाले में भी सेम वही लॉजिक लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है। कैसे लॉजिक लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इस जरा जो है कलर चेंज करके आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो होगा ये क्वेश्चन जो होगा है ना। मैं कलर एक बार रुको चेंज कर देता हूँ और चेंज करके दिखा देता हूँ कि इसे जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले में भी सेम हमें लॉजिक जो है ना वही लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं, जैसे 625 है, प्लस में क्या करना है 104 करना है ना। 625 प्लस में 104 ये हो जाएगा 729 और ये जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। सेम हमें क्या करना है, नेक्स्ट को भी ऐड करना है, यानी 115 को और 101 को भी ऐड करना है। तो ये 226 हो जाएगा और ये जो होता है 6 का क्यूब होता है। अब हमारे पास डिफरेंस निकल जाएगा 6 का क्यूब माइनस में 3 का क्यूब, 9 का क्यूब और 6 का क्यूब। इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो लॉजिक लग रहा है मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव द मिरर इमेज फॉर द रीज़न। ये जो हमारे पास दिया गया है इसका हमें क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। और मिरर इमेज भी जो होता है दोस्तों बहुत आसान होता है। मिरर का मतलब क्या होता है कि हमें जो देखना है हमें उसको मिरर में देखना है कि मिरर में जो है वो क्या साइन दिखाता है।
तो आप आराम से देख सकते हैं कि मिरर इमेज में जो भी इसका आंसर आएगा इसका रिवर्स आएगा, क्योंकि मिरर इमेज में जो होता है वो उल्टा साइन दिखता है, यानी हमें हमेशा हमारे पास क्या होगा, उसका अपोजिट साइन होगा। तो इस रीज़न का हमें क्या देख लेना है, अपोजिट साइड देख लेना है। और ये जो है दोस्तों मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको जो है ना कमेंट में करके इसका आंसर बताना है। आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें हमें निकालना है मिरर इमेज, और मिरर हमेशा क्या होता है, सामने, यानी शीशा पे अगर हम लोग रीज़न को रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, है ना। तो इसका जो है दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी फिर हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ आप लोगों से के साथ रूबरू करूँगा। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।